आज जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें पता लग रहा है हर दूसरी तीसरी गाड़ी में कोई ना कोई नया फीचर आ जाता है। तो आज के टाइम पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी गाड़ी में फीचर कौन से होने चाहिए, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से फीचर आपको नहीं लेने हैं। क्योंकि कुछ फीचर्स तो ऐसे होते हैं कि वो किसी काम के नहीं है। आपने ले लिए हैं, ठीक है, आपके पैसे लग गए, लेकिन वो ज्यादा काम के नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वहां तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जिन पर आपने पैसे दे दिए हैं, वो काम के तो है नहीं बल्कि नुकसान भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही फीचर्स की हम बात कर रहे हैं जो आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देने चाहिए। मतलब अगर आपको कोई और वेरिएंट, कोई और गाड़ी पसंद आ रही है जिसमें ये फीचर्स नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जो फीचर्स हम बता रहे हैं ना, इन वाली गाड़ी या इन फीचर्स के लिए आप गाड़ी अगर ले रहे हैं तो आप नुकसान में रह सकते हैं। कौन से वो फीचर्स है, चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही कौन सी गाड़ी ले, कौन सा वेरिएंट ले, डीलर की कोटेशन कैसे समझनी है, कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, उन सब चीजों से बचने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कार बाइंग से रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, और इस फीचर के बारे में ना काफी टाइम से बात चल रही है और अब रिसेंटली तो और भी ज्यादा बात चली है, क्योंकि चाइना ने नेक्स्ट ईयर 2027 से इस फीचर को अपनी गाड़ियों में देने के लिए बैन कर दिया है। वो है फ्लश डोर हैंडल्स या हिडन डोर हैंडल्स जो हम कह देते हैं। काफी अच्छे लगते हैं, काफी प्रीमियम दिखते हैं, और काफी टाइम से अब इंडियन मार्केट में भी इनको प्रीमियम फीचर की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। आपकी गाड़ी बिल्कुल बाहर से स्लीक दिखती है, जैसे आपने गाड़ी ऑन की, वो बाहर निकल कर आते हैं या आपको दबाने पड़ते हैं, वो खींचने पड़ते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हैं। लेकिन वो चाइना ने इसलिए बैन कर दिए हैं क्योंकि रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से बाहर से उनको दरवाजे को खोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बैटरी से पावर कट हो गई, वो डोर हैंडल्स जो हैं वो खुल ही नहीं रहे हैं। अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गए हैं, या वो किसी वजह से खोल नहीं पा रहे हैं। बाहर से जो उसको खोलना चाह रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। और इस वजह से ये जो डोर हैंडल्स हैं ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये जो है ट्रेंड अभी थोड़ा चल रहा है कि इस टाइप के डोर हैंडल्स, लेकिन चाइना ने इसको बैन कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको ये गाड़ियों में नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से जल्दी ही पूरी इंडस्ट्री इन चीजों को ले लेगी। सेफ्टी बहुत ज्यादा जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई ऐसी गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें इस टाइप के डोर हैंडल्स आते हैं, और आपको एक दूसरी गाड़ी पसंद आ रही है जिसमें इस टाइप के डोर हैंडल्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप दूसरी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा फीचर जो है वो भी थोड़ा सेफ्टी को लेकर ही है, लेकिन आज के टाइम पर उसका भी ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है। वो है बड़ी टच स्क्रीन, और साथ में जो टच पैनल्स आ रहे हैं, टच बटन्स आ रहे हैं गाड़ियों में, बढ़ते ही जा रहे हैं। वो चीज भी काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इवन यूरोपियन मार्केट में तो इस चीज को लेकर बातें चल रही हैं कि जब गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा तो देखा जाएगा कि किस गाड़ी में टच पैनल्स ज्यादा हैं या टच स्क्रीन बड़ी है, या जो हम फंक्शंस पहले फिजिकल बटन देते थे उन सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टच पैनल्स में, टच स्क्रीन में। तो जिस गाड़ी में ये ज्यादा चीजें होंगी, जिस गाड़ी में एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा अगर हमारे पास टच पैनल है, टच स्क्रीन है, तो उस गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग में एक रेटिंग या दो रेटिंग, एक स्टार दो स्टार कम दिए जाएंगे। क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा सेफ्टी को लेकर कंसर्निंग चीज है। अब एक किस्म से आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन बड़ी लगी हुई है, छोटी लगी हुई है, कुछ भी है, आप गाड़ी चला रहे हैं और टच स्क्रीन को देखकर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो एक किस्म से आपका फोन भी तो टच ही होता है ना। जब फोन देखना, फोन को यूज करना, वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो उस गाड़ी में अगर कोई चीज टच की लगी हुई है, चाहे वो एसी का कंट्रोल है, चाहे कुछ भी है, छोटी छोटी चीजें, एसी का हमें अगर ब्लोवर तेज करना है, कम करना है, उसके लिए भी हमें टच करना पड़ रहा है। तो ये चीज भी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो रही है। तो काफी जगह पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस चीज को भी लेकर रेगुलेशंस लेकर आए जाएंगे। उससे बड़ी या उससे ज्यादा टच बटन्स अगर हमें दिख रहे हैं तो वो भी फिर प्रॉब्लम है। आप इन चीजों को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। फिर थर्ड है ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। सुनने में काफी अच्छा लगता है, कभी कभार 100 में से एक बार दो बार ये काम भी कर देता है। कब हम गाड़ी चला रहे हैं, इधर से सूरज जो है डायरेक्ट आ रहा है, और उस साइड जो बैठा है मतलब पैसेंजर बैठा है उसको डायरेक्ट सूरज नहीं लग रहा है, तो इधर बैठे हुए को थोड़ी सी ठंडक ज्यादा चाहिए, उधर बैठे वाले को ठंडक इतनी ज्यादा नहीं चाहिए।
तो इधर का जो टेम्परेचर है ड्राइवर साइड का वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उधर वाले थोड़े ज्यादा कर सकते हैं। और ये मोस्टली तब यूज होता है जब गर्मी ज्यादा होती है, और जब गर्मी ज्यादा होती है ना, तब सबको ठंडी हवा चाहिए। कोई नहीं चाहता यार मेरी तरफ थोड़ी सी गर्म हवा हो। और गाड़ी का कैबिन होता ही कितना बड़ा है, मतलब ये छोटा सा तो कैबिन पहले ही है, और इसमें भी दो ऐसे कैबिन, दो ऐसे जोन हम बना रहे हैं जिनमें बीच में कोई पार्टीशन, कोई दीवार के लिए कुछ नहीं है। यहाँ की हवा यहीं रहेगी क्या, वहां की हवा वहीं रहेगी क्या? 10 मिनट 20 मिनट चलेगी, दोनों आपस में मिल तो जाएंगी। तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है गाड़ी में, तो ठीक है, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है कि इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इसकी वजह से, इस फीचर की वजह से आप अगर गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं या कोई वेरिएंट अपग्रेड कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं यार वो वाला वेरिएंट ले लेता हूँ उसमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद करेंगे। इसको भी आप छोड़ सकते हैं, अगर वेरिएंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप स्पेशल इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिएगा। फिर एक और फीचर है जिसके बारे में ना बीच में काफी हा हल्ला रहा था, यार इतनी बढ़िया गाड़ी आ गई है, फीचर आ गया है। अब ये चीज थोड़ी सी डाउन हो गई है, सबको समझ में आ गया है वॉइस कमांड गाड़ी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम गाड़ी में बैठे हैं, हमने गाड़ी में या तो एक बटन प्रेस किया, या हमने गाड़ी को बोला, जैसे हम बोलते हैं ना हे गूगल हे सीरी इस टाइप से बोलते हैं, या फिर हमने कोई बटन दबाया, उसके बाद गाड़ी हमारी रेडी होगी, फिर हम उसको कहेंगे कि जो हमारा एसी है इसका टेम्परेचर इतने पे सेट कर दो, फिर वो समझेगी, फिर वो उतने पे सेट करेगी। उससे बढ़िया क्या होगा, बटन घुमाया हो गया, या हमने बटन दबाया हो गया। तो उस चीज के लिए वॉल्यूम हम बोलकर कम कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ बटन दबाया, या फिजिकल बटन है या टच बटन भी है, या हमारा जो स्टीयरिंग पर कंट्रोल होते हैं उनसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब वॉइस कमांड जो है ना, आपने भी सुना होगा, अब काफी कम हो गई है ये चीजें, कोई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी इस बारे में नहीं कर रहा है। पहले काफी ज्यादा इसको प्रेजेंट किया गया था, धीरे धीरे समझ में आ गया किसी काम की ये चीजें भी नहीं है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बारे में भी काफी टाइम से हम लोगों के बीच में ना बड़ा क्रेज बना हुआ है, वो है सनरूफ। अब सन आना शुरू हो गया है इंडिया में, काफी जगह ऐसी है जहां पर मतलब 12 महीने गर्मी ही रहती है। कुछ जगह ऐसी भी है नॉर्थ इंडिया की तरफ जहां 2-3 महीने सर्दी रहती है, वहां पर भी गर्मी काफी रहती है। सिर्फ कुछ परसेंट इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़े से हम ठंडा मौसम कह सकते हैं। हम ये इस टाइप की जो जाली है ये लगा कर रखते हैं, कोई गाड़ी के शीशे काले कर लेता है, कोई इस पर कोई तौलिया वगैरह कपड़ा वगैरह लटका लेता है। मतलब गाड़ी के एसी हमें स्ट्रोंग चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, हमें ठंडक चाहिए होती है। अब ये वाली खिड़की वगैरह को तो हम ढक के रख रहे हैं, लेकिन ऊपर जहां से डायरेक्ट सन आता है ना, वहां पर हम एक सन रूफ, नाम ही क्या है सन रूफ, और सन रूफ से बचने के लिए कंपनियों ने मून रूफ रखना शुरू कर दिया। मतलब आप अपनी गाड़ी की जो छत है वो शीशे की ले रहे हैं, वहां से गर्मी आ रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगा दी है, वहां से गर्मी कम आएगी, ये होगा, हम उसको ढक सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा कुछ भी नहीं है। आखिर में हम बच्चे ही बाहर निकाल देते हैं, खुद बाहर निकाल देते हैं, तब तो वो खतरनाक हो जाती है। और इसमें से हम बाहर नहीं निकालते, इसको ढक के रखते हैं, तो हमें सूरज की जरूरत होती ही कहाँ है। गाड़ी की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि छत आपकी कांच की हो गई है, और साथ में कोई ज्यादा यूज भी नहीं है। बच्चे बाहर निकलते हैं, सामने से कोई ट्रक जा रहा है, उसमें पहिए में कोई पत्थर वगैरह फंसा और घूम के वापस आ गया, लग गया, तो वो और भी ज्यादा दिक्कत। हमने काफी ज्यादा चीजें देखी हैं जिनमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मेरे हिसाब से सन रूफ भी बिना मतलब का आप खर्चा कर रहे हैं। अगर इस वजह से आप कोई वेरिएंट बड़ा कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, कुछ टाइम आप इसको यूज करेंगे, फिर वो बंद रहेगी, ऑपरेट नहीं होगी, कभी कभार आप उसको यूज करेंगे, फिर वो खराब हो जाएगी, उसमें से पानी वानी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, जरूरी चीजें थी जो आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट गाड़ी में। जल्दी वो चीजें भी लेकर आऊंगा जो आपको अगर गाड़ी अपग्रेड करनी पड़े उन फीचर्स की वजह से, तो आप करना चाहिए, मतलब मस्ट हैव फीचर्स, उनकी भी एक लिस्ट लेकर आएंगे। तब तक फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।